माता के मैं ये आवाज सुल्तानपुरी की आवाज नहीं लग रही है। ये सुल्तानपुरी की तो बुलंद आवाज है। आपकी आवाज इस सुल्तानपुरी माजरा विधानसभा क्षेत्र की सरदारी की दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को सुनाई दे और दिल्ली के झूठे मुख्यमंत्री रहे जिसने 10 वर्षों तक दिल्ली के लोगों का शोषण किया है, उसके शीश महल की दीवारों में कंपन हो जाए। ऐसा जोरदार जयकारा हमने लगाना है। विजय की संकल्प की मुट्ठी भींच करके दोनों बाजू ऊपर करके एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के बहुत बहुत धन्यवाद। इस क्षेत्र के लोकप्रिय नेता जिनको आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कमल का फूल दे करके आप सबका आशीर्वाद इस सुल्तानपुरी माजरा विधानसभा के लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए भेजा है। ऐसे आपके लोकप्रिय प्रत्याशी हमारे करम सिंह जी कर्मा, जोरदार ताड़ियां बजा करके आशीर्वाद दीजिए करम सिंह कर्मा जी। हमारे मंच पर विराजमान स्वामी डॉक्टर बुद्ध प्रताप जी, श्री परिवहन गुप्ता जी, पूर्व विधायक उत्तर प्रदेश सुरेंद्र सिंह जी रमाला, हमारे राजस्थान से जो आप लोगों के बीच में यहां रह करके सेवाएं दे रही है, जिन्होंने गंगानगर से लोकसभा का चुनाव लड़ा, ऐसी हमारी बहन प्रियंका मेघवाल जी, हमारे मंडल के तीनों माननीय अध्यक्ष, युवा अध्यक्ष हैं तीनों, अजय दयाचंद जी, मोहित शर्मा जी और कुणाल उकलाना जी, हमारे जनार्दन जाटव जी, रामचंद्र चावरिया जी, संजय गुप्ता जी, सोहनपाल फौजी जी, निशांत छोकर जी, और हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है, हमारे बीच में हम सबको आशीर्वाद देने के लिए बाबा नौनिहाल सिंह जी, जो 5 प्यारों के वंशज हैं, भाई दया सिंह जी, उस परिवार की 14वीं इस वंशज आज हमारे बीच में है, और बाबा गुरप्रीत सिंह जी, जो भाई धर्म सिंह जी 5 प्यारे के वंशज हैं। जोरदार ताड़ियां बजा करके इनका स्वागत करिए। भाइयों, हमारे करम सिंह जी कर्मा बात रख रहे थे, मैं सुन रहा था, बड़ी मजबूती से बेबाकी से सुल्तानपुरी क्षेत्र की बात रख रहे थे और कह रहे थे कि कमीशन वाला धंधा तो चलता है, परंतु विकास वाला धंधा नहीं यहां चला। यही कहने का मतलब था। मेरे कहानी याद आ रही है, क्योंकि दोनों के दो ऐसी है। केजरीवाल भी कमीशन देखता है, जब जुठा का सरदार कमीशन में लगा हुआ है तो फिर नीचे वाले चमचे तो अपने आप लग जाएंगे। लग जाएंगे नहीं लग जाएंगे, वो तो आग का निकड़ का लगाएंगे।
फिर उनको आपकी समस्या का थोड़ी ध्यान है। जितनी भी समस्याएं करम सिंह कर्मा ने उठाई हैं, जो उन्होंने वादे किए थे, एक भी वादा केजरीवाल ने पूरा नहीं किया। मैं अभी बता रहा था कि मुझे एक कहानी याद आ रही है, और ये कहानियां ये सत्य कहानियां होती हैं। रमलू था एक, सुनिए आपने, एक रमलू था। इब चक्की तो रानी आवा नहीं थी, इब गाँव में घूमता फिर रहा, कहा चक्की रवा लो। एक ताई कहने लगी, कहा रमलू कहाँ फिर रहा, कहा चक्की रहूंगा ताई, चक्की रहने वास्ता आया। कहा हमारी चक्की रह दे और मैं पानी ले आऊं कहा जाएगा। और वो मटका रख करके सिर पे पानी लेने चली गई। रमलुआ चक्की रहने लग गया, चक्की तो रानी नहीं आवा थी। उसका रमलू ने मारा जाए एक थोड़ा और पाठ टूट गए उसके। इब रमलू ने कहा भी ताई आवागी और मेरा तो काम खराब हो लिया। वो उठकर बड़हट में बाजन लगा। ताई का ऊपरों मखनी की टोकनी लटकी हो आगर मां। जदा उठा, उठ करके उसका सिर लगा, एकदम बड़हट में उठा। वो घी की टोकनी थी वो भी टूट गई, घी खिंड गया। घी खिंड गया तो बाजन लगा, बाहर निकल का बाज दे दरवाजे का लगा जाएगा, पैर फिसल गया घी के ऊपर लगा और दरवाजा भी टूट गया। दरवाजा टूटे आगे तो तैयारी थी गड़ा लेकर रही, तो वो लगा कहन कह रमलू कहा जा, बाज दे उसका ताई का भी उसका ठोकर लगी और गड़ा भी सिर पाते तड़ा गिर कर टूट गया। और रमलू कह रहा, कहा ताई जंदी रो देखती रो और रमलू नु याद करती रो। कहा केजरीवाल ने दिल्ली का नाश मार दिया, यो यहां का रमलू आ। ये तो बोलता है, ये तो आश्वासन तो देता है कि मैं पानी दूंगा। अभी करम सिंह जी बता रहे थे कि हमारे सुल्तानपुरी को पानी नहीं आता। भाई आपके यहां तो पानी आए या ना आए, 15 करोड़ रुपए का उसने अपने शीश महल में एसटीपी लगा लिया, उसको तो स्वच्छ पानी मिल रहा। जब अगर किसी को घर में स्वच्छ पानी मिला तो उसने तो जिम्मी लगेगा सारी दिल्ली में स्वच्छ पानी मिल रहा, लगेगा नहीं लगेगा? उसको क्या मालूम है सुल्तानपुरी के लोगों की समस्याओं का, कि वह गंदे पानी पीने के ऊपर मजबूर हो रहे हैं। और ये गंदा पानी पीने के लिए अगर किसी ने मजबूर किया है तो उसका नाम महाठग केजरीवाल है, वो उसका नाम है। भाइयों, उसने यमुना के ऊपर खड़ा होकर के कहा मैं यमुना को स्वच्छ करूंगा। जब उसने पहली बार वोट लिया, 5 साल में साफ नहीं की, यमुना को स्वच्छ नहीं किया। 5 साल के बाद फिर जाकर के कहने लगा कि मुझे एक समय और दे दो, मैं इस यमुना को साफ करूंगा। और यह भी कहा कि 2025 में अगर यमुना में साफ नहीं कर पाया, मैं वोट मांगने भी नहीं आऊंगा। यह केजरीवाल के शब्द है, यह किसी और के शब्द नहीं है। उसकी वीडियो चलती है, आप देख लेना। भाइयों, अब किस मुंह से आता वोट मांगने के लिए? मुंह तो ठीक नहीं रहा, मुंह तो भ्रष्टाचार में फंस गया। केजरीवाल का भ्रष्टाचार की दलदल में धंस गया। किस मुंह से मांगे, किस मुंह से जाए?
जो कहा वो किया नहीं। और भाइयों, हरियाणा के ऊपर आरोप लगा दिया कि हरियाणा ने यमुना में जहर घोल दिया है और जहर घोल करके दिल्ली के लोगों को वो पानी देने का काम किया। और वो केजरीवाल कहने लगा कि मैं 10 वर्ष से सो रहा था, मेरे इंजीनियर ने आकर के मुझे जगाया और जब मैं उठा मेरे को बताया कि हरियाणा के लोगों ने यमुना के पानी में जहर घोल दिया, तो मैंने तुरंत 2 घंटे में यमुना में दीवार बनवा दी। यह प्रोपगंडा यह केजरीवाल ने किया है और कहा मैंने पानी रोक दिया। क्या किस प्रकार का झूठ बोल रहा? अरे इस प्रकार का झूठा व्यक्ति तो मैंने देखा नहीं। झूठ की फैक्ट्री लगा रखी है, सवेरे उठेगा झूठ बोलना शुरू कर देगा। मैं पूरी दिल्ली के अंदर घूम रहा हूं, केजरीवाल के प्रति इतना रोष है, 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा ये केजरीवाल एम्स के आईसीयू में भर्ती हो जाएगा। ये हालत इसकी दिल्ली के लोग करने वाले हैं, ये हालत करने वाले हैं। हाँ जी, खांसी को ठीक होने वाले नहीं पाओगे, 8 तारीख को देख लेना, खांसी तो नहीं हो जाएगी जी। मैं अभी 4 रोज पहले सकुर बस्ती में था। रात को मेरा कार्यक्रम खत्म हुआ, जो आप कह रहे हैं, रात को मेरा 10 बजे कार्यक्रम खत्म हुआ। जब कार्यक्रम खत्म हुआ तो मुझे आयोजक कहने लगे कार्यक्रम के कि कुछ प्रबुद्ध जन बैठे हैं 250-300 आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा मिल लूंगा, कोई बात नहीं। मैंने कहा 10 बज गया पर मैं स्पीकर पे नहीं बोलूंगा, वैसे बोलूंगा। वो कह रहे कोई बात नहीं, आप एक बार मिलो उनको जा करके, वो बैठे इंतजार कर रहे हैं। मैं चला गया। मैं जब वहां बात कर रहा था तो बात करते करते वो लोग खड़े हो गए और मेरे को कहने लगे कहा इस केजरीवाल ने हरियाणा ले जा। कहा मैंने कहा मैं ऐसे भ्रष्टाचारी आदमी को हरियाणा नहीं ले जाता। जिस व्यक्ति ने यह आरोप लगा दिया कि पानी में जहर मिला करके दे दिया। अरे दिल्ली में मेरा परिवार रहता है, मेरे परिवार के सदस्य रहते हैं, आपकी रिश्तेदारी हरियाणा में है, आप हरियाणा के बॉर्डर के ऊपर रहते हैं, आप हरियाणा के दुख सुख में शामिल होते हैं। अरे केजरीवाल, तूने हरियाणा की माटी के ऊपर जन्म लिया है, तूने तो उस माटी को भी कलंकित कर दिया है। मैंने उन लोगों को कहा, मैं इसको साथ तो नहीं ले जाऊंगा, परंतु एक बात आपको बताता हूं, 8 तारीख के बाद केजरीवाल को तिहाड़ जेल के अंदर जरूर पहुंचा देंगे। इसको यहां नहीं छोड़ेंगे, इसको यहां नहीं छोड़ेंगे। इस व्यक्ति ने इतना भ्रष्टाचार किया है, भ्रष्टाचार की सारी हदें पार की हैं, गरीब लोगों को सजा बाग दिखाए हैं। गरीब लोगों के बीच में जाकर के बोलता था आपके बच्चों को डॉक्टर बनाऊंगा, आपके बच्चों को इंजीनियर बनाऊंगा। करम सिंह जी क्या बता रहे थे अभी, ये ना तो डॉक्टर बना पाया ना इंजीनियर बना पाया। अगर इन्होंने किया काम, हमारे बच्चों को नशे में धकेलने का काम ये केजरीवाल ने किया है। गजब का मुख्यमंत्री देखा मैंने, गजब का, ऐसा देश के अंदर कोई नहीं है। एक के साथ एक फ्री जी। मैं तो कह रहा था ये गजब का काम कराया। दिल्ली के अंदर महिलाओं के लिए अलग से ठेके खोल दिए, ये बढ़िया काम कराया इसने। ये हमें समझना चाहिए क्या किस प्रकार की इसकी सोच, और उसके अंदर कमीशन कर लिया, मोटा कमीशन उसके अंदर लिया, जैसा कि कोई देख नहीं रहा है।
ये अपने कुकर्मों के कारण तिहाड़ जेल के अंदर गया है। लोगों को बोलता है कि मैं पेरिस बनाऊंगा। मैं दिल्ली के अंदर घूम रहा हूं। मैं अभी मुंडका से आया हूं। मुंडका की पूरी सड़क के ऊपर सीवरेज का पानी खड़ा है, आज भी खड़ा है। आज भी सीवरेज का पानी खड़ा है, गंदा पानी खड़ा है। लोगों को सीवरेज के पानी से निकलना पड़ रहा है। ये हालात इसने किए हैं। ये बोलता है कि मैं सीवरेज पेरिस बनाऊंगा। भाइयों, इस व्यक्ति ने गरीब व्यक्ति का शोषण किया है। आप हरियाणा में जाकर के पता करना। हमारे हरियाणा के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान योजना लागू की। इसने यहाँ के दिल्ली के लोगों को उस योजना से वंचित रखा। और अभी हमारे करम सिंह जी बता रहे थे क्लिनिक मोहल्ला खोल दिया। वो क्लिनिक मोहल्ला नहीं है, वो दारू का अड्डा केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर खोला। दारू का अड्डा है। मैं तो केजरीवाल को ये कहना सलाह दूंगा, भाई ये क्लिनिक मोहल्ले की जगह इसके ऊपर वो ठेके के दौरा होता है ना, क्या होता है? बार हुआ, इनका बाहर नाम रख दे। आता होता है, आता होता है। तो जी हरियाणा पार करवा दो। हाँ जी, ये मेरी दिल्ली की सरदारी बैठी है। ये सुल्तानपुर की मेरी मातृ शक्ति बैठी है। 5 तारीख का वेट दिल्ली के लोग कर रहे हैं। 8 तारीख को केजरीवाल का सुपड़ा साफ हो जाएगा। केजरीवाल भी हार रहा है। केजरीवाल भी हार रहा है। यह दिल्ली के लोगों ने तय कर दिया है। जमानत जब्त हो रही है केजरीवाल की। मैं अभी बता रहा था आप लोगों को कि हमने हरियाणा के अंदर इस योजना के तहत, आयुष्मान योजना के तहत 19 लाख लोगों का इलाज कराया। 2443 करोड़ रुपया हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार ने लोगों के इलाज का दिया। भाइयों, इससे यहां वंचित रहे। मैं कल इसमें नांगलोई नहीं, ये इसमें था। मैं नांगलोई के बाद कौन सा है वो, नजफगढ़ में। मैं नजफगढ़ में था और नजफगढ़ के अंदर मैं, वो तो पड़ोस में एकदम बॉर्डर के ऊपर है दिल्ली नजफगढ़। उनको सारी मैं जो गतिविधियां करता हूं उसके बारे में पता लगता है। इसने दिल्ली के लोगों को वंचित रखा। मैंने पूछा किसी का आयुष्मान कार्ड बना है? वो कहने लगे कि यहाँ किसी का कोई आयुष्मान कार्ड नहीं बना। अरे गरीब व्यक्ति को अगर कोई दिक्कत, कोई बीमार हो जाता है, वो बीमारी के कारण गरीबी रेखा के नीचे चला जाता है, या कहीं से लोन लेना पड़ता है, या कहीं गहने बेच करके इलाज कराना पड़ता है, परंतु इसने दिल्ली के लोगों को उससे वंचित रखा। मैं उनको पूछ रहा था, मैंने उनके बीच में कहा, मैं कहा केजरीवाल तू आम आदमी बोलता है, तू कहता है कि मैं आम आदमी हूं, बोलता है नहीं बोलता? कहा मैं आम आदमी हूं। मैंने केजरीवाल को निमंत्रण दिया कि तू हरियाणा में आ जा, तेरा आयुष्मान कार्ड बनाने की गारंटी मेरी है। मैं तेरा आयुष्मान कार्ड बना दूंगा, तेरा फ्री में इलाज होगा। परंतु तूने दिल्ली के लोगों को इससे वंचित रखा है। मैं आज ये आप लोगों के बीच में, जो आदरणीय मोदी जी की गारंटी है, मैं आप लोगों के बीच में ये संकल्प लेकर के कहता हूं, 8 तारीख के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। 10 लाख रुपए आयुष्मान कार्ड का अधिकार दिल्ली के लोगों को देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। नरेंद्र मोदी जी और हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिसमें हमारे करम सिंह जी उस सरकार के सहयोगी होंगे, ये काम करेंगे, ये काम करेंगे। भाइयों, हमने लोगों को समझाना है। अब ये झूठ बोलता फिर रहा
मैं कल ऐसे एक वर्ग ने बुलाया, मैं भी हैरान था। गरीब समाज, गरीब नहीं हम कह सकते, वो ऐसा समाज था जिन्होंने मुगलों के और अंग्रेजों के प्रति महाराणा प्रताप की सेना में मिलकर के मुगलों को भगाने का काम किया। और उन समाज ने यह संकल्प लिया था कि जब तक ये मुगल यहां से बाहर नहीं चले जाते तब तक हम घर नहीं जाएंगे। और वो लोग आज तक घर नहीं गए, ऐसे घूम रहे हैं। उन लोगों ने बुलाया था मेरे को, हाँ गाड़ी अलवार लोगों ने बुलाया था इकट्ठे होकर के। और मेरे को 1 किलोमीटर दूरी से मेरे को कहने लगे, मुख्यमंत्री जी हम अपनी गाड़ी पे ले जाएंगे, तुमने बैठाएगा। मेरे को अपनी गाड़ी पे लेके बैठाएगा 1 किलोमीटर दूरी से। और उन्होंने संकल्प लिया, वो ऐसे व्यक्ति कि केजरीवाल को वो कह रहे थे कि हम तो ऐसे व्यक्ति हैं, अगर लोहे को ऊपर एक थोड़ा मार दिया ना, कहा 2 बुलंद बढ़ा दिया, साफ कर देंगे। कहा केजरीवाल को छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने संकल्प लिया कि हम केजरीवाल को यहां से बाहर करने का काम करेंगे। भाइयों, ये ऐसा व्यक्ति, झूठा व्यक्ति जो हर पग पग के ऊपर झूठ बोलता है और झूठ बोल करके लोगों को गुमराह करता है। कैसे यहां पानी आएगा? 10 वर्षों में तो दे नहीं सका। अब कह रहा कहा मैं फिर सफाई करूंगा। अब तो लोगों ने, दिल्ली वाले ने झाड़ू उठा लिया, तेरे वाला तेरी सफाई कराएंगे, नहीं छोड़ते, अब नहीं छोड़ते। मैं एक दिन पटेल नगर में था, मैं पटेल नगर में मैं बोल रहा था, बोलते बोलते मैं उनको कहने लगा, मैं कहा ये झाड़ू उठाया फिर रहा, मैं कहा इस झाड़ू को अगर नीचे चलाएं तो सफाई करता है, अगर मैं कहा इस झाड़ू को ऊपर कर ले तो क्या करा? कहा भूत उतार देगा। कहा इसको नहीं छोड़ देंगे, इसका भूत उतारेंगे। कहा इतना बड़ा रोष है दिल्ली के अंदर, केजरीवाल के प्रति रोष है, उसको तो बाहर भी नहीं निकलने दे रहे। यह तो दिल्ली का रमल हुआ, रमल। इससे बचना चाहिए, इसको दिल्ली से बचाना चाहिए। और भाइयों, इतना बड़ा आरोप लगा दिया हरियाणा के ऊपर कि नहर यमुना के अंदर जहर पा करके भेजा है। मुझे चिंता होगी, वहां लोग पानी पीना छोड़ देंगे। एक जिम्मेवार अगर ये बात बोलता है, जिम्मेवार नेता बोलता है कि यमुना के पानी में जहर मिला दिया, व्यक्ति उसकी बात के ऊपर विश्वास करते हैं और लोग पानी पीना छोड़ देंगे। अगर लोगों ने पानी पीना छोड़ दिया तो ये जल के साथ ही हमारा जीवन है, कभी ये जीवन ही खत्म ना हो जाए। मुझे चिंता हुई, और चिंता हुई तो मुझे यमुना के पास जाना पड़ा। वहां पल्ले गांव के अंदर मैं सोए गया और जाकर के मैंने पानी पिया। मैं कहा हम स्वच्छ पानी दे रहे हैं। और अगले दिन फिर जब मैं पानी पीने के लिए गया, मेरी वीडियो को क्रॉप करके कहने लगा, उसका भी राजनीति के खिलाफ लड़ने लगा। कहा जी जमुना के अंदर पानी दोबारा थूक दिया, कहा पिया नहीं गया, कहा मुख्यमंत्री पर। मैंने कल भी ये बात कही थी केजरीवाल को, आज भी मैं सुल्तानपुरी माजरा की सरदारी के बीच में केजरीवाल को चैलेंज करता हूं, आप मेरे साथ चलिए, जहां से हम पानी दे रहे हैं मैं वहां जाकर के आपके साथ पानी भी पीऊंगा और वहां जाकर के नहाऊंगा भी। परंतु आपने खड़े होकर के जिस यमुना के घाट के ऊपर यह कहा था कि मैं इसको साफ करूंगा, आप वहां जाकर के उस पानी को पी करके दिखाना, उसमें नहा करके दिखाना, मैं तब मानूंगा कि आपने काम किया है। 10 साल हो गए मैं वहां पर गया, कैसे पानी आएगा? मैं जाकर के वहां पूछा, जहां पर इसने खड़ा होकर के बोला कि मैं यमुना को साफ करूंगा। मैंने लोगों से पूछा, मैं कहा ये एसटीपी कब का बना हुआ? वो कहने लगे कि 20 साल हो गए जी। मैं कहा पिछले 10 सालों में कोई सफाई हुई? कहा इसकी कोई सफाई नहीं हुई, उसमें डिसिल्टिंग जम गया। वहां एक पौंड भी है, तालाब है, उस तालाब की मैं सफाई की? कहा इसकी भी सफाई नहीं की।
भाइयों फिर स्वच्छ पानी कैसे मिलेगा? गंदा पानी पीने के ऊपर मजबूर अगर किसी ने किया तो केजरीवाल ने किया है। मेरा आप लोगों से आग्रह है, आप लोगों से निवेदन है, एक एक वोट कमल के बटन का दबा करके करम सिंह कर्मा को यहां से सबसे ज्यादा वोटों से जिता करके भेजिए। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, 8 तारीख के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, यह दिल्ली के लोगों ने तय कर दिया है। और 8 तारीख के बाद बहनों को 2500 रुपए महीना देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, हमने यह भी संकल्प लिया है 8 तारीख के बाद। अभी मैंने अपने विधानसभा के चुनाव के अंदर मैंने हरियाणा के अंदर कहा था कि हमारे हरियाणा के जो 1,80,000 रुपए से कम की आय के लोग हैं उन सबको 500 रुपए में गैस का सिलेंडर मिलेगा, और आज मिल रहा है। आप पता कर लीजिए, आज मिल रहा है। और मोदी जी ने कहा है 8 तारीख के बाद दिल्ली में अपनी बहनों की रसोई के अंदर 500 रुपए का गैस का सिलेंडर वो देने का काम, जो गरीब परिवार के हमारे ऐसे लोग हैं उनको देने का काम हमारी सरकार करेगी। मोदी जी ने यह भी कहा है कि हम 1 साल के अंदर दीपावली और होली के त्योहार के ऊपर 2 गैस के सिलेंडर फ्री देने का काम करेंगे। भाइयों, 8 तारीख के बाद हमारी ये सरकार काम करेगी। भाइयों, हमने ये भी संकल्प लिया है, हमने ये भी संकल्प लिया है 8 तारीख के बाद जो हमारे बुजुर्ग जिनकी आयु 60 साल, जिनको ये पेंशन नहीं दे पाया, 60 साल के बुजुर्गों को 2500 रुपए महीना पेंशन देने का काम करेंगे। और जो 70 साल के बुजुर्ग हैं उन 70 साल के बुजुर्गों को 3,000 रुपए महीना पेंशन देने का काम 8 तारीख के बाद हमारी सरकार करेगी। भाइयों, हमने ये भी कहा है 8 तारीख के बाद, ये केजरीवाल तो झूठ बोलता था, मैं केजरीवाल को कहना चाहता हूं, तो आम आदमी है, अपने बच्चों का दाखिला कराना दिल्ली का किसी स्कूल में, और मोदी जी ने कहा है केजी से लेकर के पीजी तक बच्चों को फ्री में शिक्षा दी जाएगी, कोई पैसा किसी का नहीं लगेगा। तो भाइयों, और भाइयों ये बोलता था कि मैं गरीब परिवार के बच्चे को डॉक्टर बनाऊंगा, ये बोलता था मैं गरीब परिवार के बच्चे को इंजीनियर बनाऊंगा। भाइयों, न डॉक्टर बनाया न इंजीनियर बनाया, नशे के अंदर धकेलने का काम ये केजरीवाल ने किया है। भाइयों, हमने ये भी कहा है 8 तारीख के बाद जो हमारी बहनें हैं, जो हमारी बहन गर्भवती है, उस बहन को 21,000 रुपया एक मुश्त देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। और हमने ये भी कहा है कि उन बहनों को 1 साल 6 पोषण आहार की किट भी देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, हमने ये भी कहा है कि आने वाले समय के अंदर जो हमारी सरकार, हमारे जो माताएं हैं जिनकी रसोई के अंदर केजरीवाल पिछले 10 वर्षों से गंदा पानी दे रहा है। आप हरियाणा से ताल्लुक रखते हैं, आप हरियाणा के अंदर जाकर के देखिए, 2014 से पहले हमारी माताएं बहनें सर के ऊपर पानी का मटका रख करके 2 किलोमीटर की दूरी से पीने का पानी लेकर के आती थी। आज 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार, डबल इंजन की सरकार,
हरियाणा के अंदर है। 10 वर्षों के अंदर हमारी माता बहन के सर के ऊपर आज मटका दिखाई नहीं देता। उसकी रसोई में नल और स्वच्छ जल पहुंचाने की व्यवस्था ये हमारी सरकार ने की है। 2 टाइम पानी आता। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं, 8 तारीख के बाद पानी भी पर्याप्त आएगा, कोई कमी नहीं होगी। और आपकी रसोई में स्वच्छ जल पहुंचाने की गारंटी नरेंद्र मोदी की है। इसको 8,000 करोड़ रुपया दिया केजरीवाल को। भाई ये पानी की व्यवस्था दिल्ली में ठीक करनी है आपने, सड़कों की व्यवस्था ठीक करनी, सीवरेज की व्यवस्था ठीक करनी, आपने नालों की व्यवस्था ठीक करनी। 8,000 करोड़ रुपए दिया और उस पैसे को देख करके 45 करोड़ रुपए तो लगा दिया शीश महल पा, 15 करोड़ रुपए का बना लिया एसटीपी, कुछ भ्रष्टाचार में खर्च कर दिया, बाकी के ऊपर कुंडली मारो बैठा भी भाई यो किसी गरीब के ऊपर खर्च ना हो जा, और वहीं से बैठा भी मेरे काम आ जा पैसा। ऐसे व्यक्ति को आपने यहां जिम्मेवारी दे दी। मैं भी हैरान हूं, मैं दिल्ली वालों से हैरान हूं कि ऐसा व्यक्ति जिसकी कोई सोच नहीं है, जिसकी कोई नीति नहीं है, जिसकी कोई नियत भी नहीं है, ऐसे व्यक्ति को जिम्मेवारी दे दी। अरे इस भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में अगर किसी ने भाइयों सपना देखा है तो नरेंद्र मोदी जी ने देखा है। ये दिल्ली भी पीछे न रहे, हम सब मिलकर के इस विकसित राष्ट्र के अंदर विकसित दिल्ली बनाते हुए अपना योगदान देने का काम करें। आप सबको मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और हमारी निर्मला सीतारमण जी ने कल ही बजट जारी किया है और उस बजट के अंदर ये नॉन स्टॉप तीसरे टर्म की पहला बजट आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जारी किया, जो बजट गरीब, महिला, किसान और युवा को ध्यान में रखते हुए ये बजट बनाया गया है। युवाओं को रोजगार के लिए, महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए, किसान को मजबूती के लिए और गरीब के उत्थान के लिए ये बजट मजबूती से काम करेगा। भाइयों, पिछले समय के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही थी, जहां झुंगी वहां मकान, 3,500 मकान बना करके देने का कार्य नरेंद्र मोदी जी ने किया है, दिल्ली के अंदर किया है। और भाइयों, आप लोग चिंता मत करिए, ये कहीं अफवाहें फैला रहा है, ये कह रहा कहा मैंने जो योजनाएं शुरू कर रखी, कहा वो मोदी बंद कर देगा। भाई कौन सी योजना शुरू करी, सारा में भ्रष्टाचार कर रहा, किसी को कुछ नहीं मिल रहा। भाइयों, इस बात से चिंता मुक्त हो जाइए, जो भी जनहित की योजना है हमारी सरकार उस योजना को और उसके अंदर इभाजा करके देने का काम करेगी। भाइयों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, एक एक वोट आप कमल के बटन का दबाइए और यहां से जो हमारी ये सुल्तानपुर माजरा विधानसभा है, सबसे ज्यादा वोटों से करम सिंह जी यहां से जीत करके जाएंगे, ये संकल्प लेकर के जाएंगे। और एक और बात आप लोगों को कहना चाहता हूं, ये तो कहता था मैं आम आदमी हूं, मैं लोगों को मिलूंगा, किसी को मिला क्या? मिला? किसी को मिला हो तो बता दो। परंतु मैं आप लोगों को आमंत्रित करता हूं, मैं आप लोगों को एक बात बोलता हूं, आपका कोई काम हो हरियाणा से, आपके रिश्तेदार का कोई काम हो, जब मर्जी आकर के मेरे को मिल लेना, हरियाणा सरकार आपका पूरा सहयोग करेगी। मैं तो उस भूमि से आता हूं जिस भूमि के ऊपर भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश दिया, और ये महाठग व्यक्ति बोलता है यमुना में जहर मिला दिया। जो भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं हैं
उन लीलाओं के अंदर एक लीला यह भी थी, ये वो वही यमुना है जिस यमुना के अंदर एक कालिया नाग रहता था, और वो कालिया नाग उस यमुना के अंदर जहर फैलाता था, मानवता को नुकसान होता था, लोग मारे जाते थे। और लोग इकट्ठा होकर के भगवान श्री कृष्ण के पास गए और उसको कहा कि यमुना के अंदर कालिया नाग रहता है और वो जहर फैलाने का काम कर रहा। भाइयों, भगवान श्री कृष्ण ने उस कालिया नाग का तमाम काम कर दिया था। ये दिल्ली की जनता, ये भगवान श्री कृष्ण के रूप में हमारे सामने बैठी है, उस कालिया नाग का सुपड़ा साफ कर दो भाइयों, जो जहर फैलाने का काम कर रहा है। आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के वंदे वंदे। भाई, एक एक घर के अंदर जाना है, एक एक व्यक्ति को मिलना है, हम सब की जिम्मेवारी है। और ये बात बोलना कि हमारी गारंटी है, मोदी की गारंटी है, कोई भी योजना उसके अंदर बढ़ा करके देंगे, और जो योजना इसने वंचित किया है उन सब योजनाओं को चालू करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।